तो दोस्तों आप लोग ट्विटर पे न्यूज़ पे ये चीज़ अभी तक जान चुके होंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ऑफिशियली वॉर शुरू हो गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पे वॉर को डिक्लेयर कर दिया है। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक्स पे ये लिखा भी है कि पाकिस्तान अब ऑफिशियली जो है अफगानिस्तान के साथ वॉर कर रहा है। तो ये जो पूरा मैटर है ये यहाँ तक क्यों पहुँचा है, क्यों पाकिस्तान लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, और जो तालिबान है जो अफगानिस्तान को कंट्रोल करता है उसने अब डायरेक्ट टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान को ये बोल दिया है कि पाकिस्तान में जाके आप सुसाइड बॉम्बिंग्स करिए, सुसाइड बॉम्बिंग्स करके उनको नुकसान पहुंचाइए। और बॉर्डर पे भी अफगानिस्तान के द्वारा हमला पूरी तरह से शुरू हो चुका है। तो ये जो मैटर है पूरा ये यहाँ तक क्यों पहुँचा है, चलिए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा इतिहास में चलना होगा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सबसे बड़ा इशू है वो है डूरन लाइन का इशू। तो दोस्तों डूरन लाइन 1893 में ब्रिटिश द्वारा खींचा गया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने के लिए, और ये एक 2640 किलोमीटर का बॉर्डर है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दो हिस्सों में बांटता है। लेकिन ये जो डूरन लाइन है इसके दोनों तरफ पश्तून्स करके एक कम्युनिटी होती है, वो दोनों तरफ रहती है। और अफगानिस्तान जो है कभी ये नहीं चाहता है कि ये जो पश्तून उस इलाके में रहते हैं इनको बांट दिया जाए। तो ये भी वजह है कि अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के साथ झगड़ा करता रहता है कि डूरन लाइन को ख़त्म कर दिया जाए और जो दोनों तरफ के पश्तून हैं उनको एक कर दिया जाए। तो सबसे पहला वजह ये है दोनों के बीच की लड़ाई का कि अफगानिस्तान कभी भी हिस्टोरिकली कभी भी डूरन लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया। जो दूसरा वजह है दोस्तों वो तहरीके तालिबान है, जिसका शॉर्ट फॉर्म टीटीपी भी है। और पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को हमेशा ये अक्यूज किया है कि जो टीटीपी है वो अफगानिस्तान के सॉइल में पनपता है। अफगान का जो तालिबान सरकार है वो उसको पैसा देता है, फंडिंग करता है, और पाकिस्तान के खिलाफ तहरीके तालिबान से हमेशा हमला करवाता रहता है। जब 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के गया था तो पाकिस्तान ने ये सोचा था कि अब अफगानिस्तान के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, और इसी क्रम में पाकिस्तान ने कुछ सपोर्ट दिखाने का कोशिश भी किया था। लेकिन अफगानिस्तान कभी से भी डूरन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता है और इसी कारण से पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा लॉन्च करते रहता है अटैक्स। और रिसेंट में 1-2 दिन पहले पाकिस्तान ने जब एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान पे, उसके बाद अफगानिस्तान ने बड़े हमले किए हैं और पाकिस्तान के कई बॉर्डर पोस्ट को बिल्कुल निस्तानोबूद कर दिया है और बहुत सारे बॉर्डर चेक पोस्ट को अपने कब्जे में भी ले लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने कंप्लीट वॉर का ऐलान कर दिया है अफगानिस्तान पे। तो दोस्तों जो तीसरा रीजन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच झगड़ा का वो रेफ्यूजी है। करीबन 40-50 सालों से पाकिस्तान में अफगानिस्तान के रेफ्यूजी आते रहते हैं और छुप के रहते हैं। तो पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान के जो रेफ्यूजी हैं वो पाकिस्तान में आके रहे, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड कंट्री है। वहाँ पैसा नहीं है, वहाँ के लोग भूखे हैं, बीमारी है जिसको खुद पाकिस्तान जो है टैकल करने में सक्षम नहीं हो पाता। और इसी बात के चलते पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान पे गुस्सा होता है और बोलता है कि ये रिफ्यूजी है, जो ये हेडेक है और हम इनको नहीं रखेंगे, हम इनको नहीं संभालेंगे, ये उधर ही चले जाएं। और अफगानिस्तान भी जो है कहीं ना कहीं इन रिफ्यूजी को अपने यहाँ नहीं लाना चाहता है, क्योंकि अफगानिस्तान में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है फाइनेंशियली और वो लोग उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो दोनों देशों के बीच ये रेफ्यूजी क्राइसिस का भी बहुत बड़ा मैटर चल रहा है, जिसके कारण दोनों देशों में हमेशा युद्ध होते रहते हैं। और अगर हम लोग अभी रिसेंट के न्यूज़ को देखें तो लगातार दोनों देशों में क्लैश हो रहा है। ये जो है ये सबसे बड़ा चौथा वजह है जो रिसेंट वॉर डिक्लेयर हुआ है अफगानिस्तान पे पाकिस्तान के द्वारा। इसका सबसे बड़ा वजह यही है कि जो रिसेंट पास्ट में जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उससे पहले भी और उसके बाद में भी लगातार अफगानिस्तान जो है छोटे छोटे हमले कर रहा है पाकिस्तान पे और पाकिस्तान उसका रिटेलिएशन दे रहा है। पाकिस्तान का एक और इल्ज़ाम है अफगानिस्तान पे कि वो जो है बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है और उसको एक फ्री कंट्री बना देना चाहता है, जिसके लिए अफगानिस्तान पे ये भी आरोप है कि जिसके लिए अफगानिस्तान भारत से पैसा लेता है और बाई माफिया और बाई इंटरनल उनका जो सेटिंग है उसके द्वारा वो लोग जाके बलूचिस्तान में आर्म सप्लाई करते हैं, ड्रग सप्लाई करते हैं उस रूट से पाकिस्तान में। और बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं वो इन्हीं हथियारों को यूज करके इन्हीं ड्रग को बेच के पैसा कमाते हैं और उनसे हथियार खरीद के पाकिस्तान के सिविलियंस और मिलिट्री के खिलाफ जो है वो एक्शन लेते। रिसेंट में बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के कितने आर्मी पर्सनल को बलूचिस्तान के लड़ाके ने कैद कर लिया था, बंधक बना लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान और ज़्यादा अग्रेसिव है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत बड़ा मुद्दा अभी बन रहा है, अभी ये ग्रोइंग मैटर है और इसके कंसर्न्स जो है वो लगभग सारे नेबरिंग कंट्री पे देखे जाएंगे। इंडिया भी इससे अछूत नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया इनडायरेक्टली अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है और बलूचिस्तान को भी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है। तो दोस्तों अभी तो युद्ध शुरू हुआ है, अभी आगे क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान भी फाइनेंशियली अभी स्टेबल नहीं है और अफगानिस्तान भी फाइनेंशियली अभी स्टेबल नहीं है।
तो ये वॉर कितना खींचेगा इसके बारे में हम लोग अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी सिर्फ हम लोग न्यूज़ देख सकते हैं और ये कल्पना कर सकते हैं कि इस वॉर में आगे क्या होने जा रहा है।